इससे बढ़िया दिन और 3 लोक में क्या होगा। अगर जीव को भाव भाषण में आए कि 4 गति में मैंने बहुत दुख पाए हैं, तो वो जिनवाणी सुनने के लायक लगेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। उसको दुख, कितने दुख भोगे हैं 4 गति में, एक एक गति में मेरे जीव ने, दूसरे की बात नहीं है। अब नरक गति में तो क्या करता बेचारा, मार काट में यहाँ जिससे दुश्मनी रखी है उसको क्षमा नहीं किया है तो नियम से नरक गति चला जाएगा। क्योंकि दुश्मन है ही नहीं कोई, दुश्मन तो परिणति में जीव खुद अपना बना हुआ है। इतना समझने पर नरक गति में इतने दुख भोगते हुए भी सम्यक दर्शन ज्ञान और अंश में चारित्र का रस भोगने लग जाता है जीव। ये बात गंभीर है। तो दूसरा मेरे को दुख देता है, उसकी जगह जीव समझ जाएगा कि मैं अपने मोह की वजह से दुखी हो रहा हूँ। उसमें भी दर्शन मोह की वजह से अनंत दुख अनादिकाल से पाया है। चारित्र मोह का दोष तो बिंदु ही नहीं है, बिंदु में बिंदु समझ लो। उसमें असली दोष तो मिथ्या दर्शन का है, मोह का है, मोह के अंधकार में डूब जाने का है। अगर ये बात दो कल्याणकों के दिन, आज के दिन सुन भी लेना जीव, तो दाव पक गया उसका। सुनाने से नहीं, हाँ, अंदर समझने से थोड़ी दया अपनी आएगी जीव को। अब गर्भ कल्याण कोई मामूली दिन है क्या? जीव ये बात सुनता है और अपने ज्ञान में जगह देता है और उसका विचार करता है तो जागृत हो सकता है। अब ऐसे दो कल्याणों को दिन भी विचार नहीं करे तो दाव पका हुआ वापिस चला जाएगा, फिर 84 लाख योनि में अकेले भटको। यह तो स्वयं को समझने का काम है। अपने उपादान से घोर दुख मैंने पाया सो सुनो, तो भगवान को सुना रहे हैं कि अपने को बोलते क्या हैं कि हे भगवान आप सुनो। समझना क्या है कि जैसा आपका आत्मा है वैसा ही मेरा आत्मा है। मैं पहले से ही बना बनाया भगवान आत्मा अनादि अनंत सिद्ध समान विराजता हूँ। इसलिए हे भगवान आत्मा सुनो। किसको सुनाया? कैसे सुनाए? जोर जोर से बोल के। अरे बोल सकता नहीं तो कभी जिंदगी अनादिकाल से सुना ही नहीं जीव ने। क्या दाव पकाए कोई बताएगा? जैसे आप हो वैसा ही मैं हूँ। ये बोलने की बात हुई, बोलने से कुछ नहीं होता है। सासूपना छोड़ने से होएगा ये। जब ही प्रसन्न हो आप, छूट गया इसीलिए प्रसन्न हो। उसका मतलब मैं करूं दूसरे का मैं करूं। अरे भाई दूसरा स्वतंत्र है, उसकी जैसी इच्छा होगी वैसा करेगा। आपके माथे पे नहीं है सासू जी के। बस खाली इतनी सी बीमारी है अनादिकाल की, और एक क्षण में छूटेगी। अगर एक भी कल्याणक भगवान का विचारते हुए प्रसन्न हो जाए। क्योंकि 3 लोक में जितने जिन मंदिर हैं सब जगह आज के दिन इस प्रकार की पूजा हो ही रही होगी। कोई मंदिर बाकी नहीं है जहाँ आज के दिन
पार्श्वनाथ भगवान को याद नहीं किया जाए या चंदापुर भगवान को याद नहीं किया जाए। गजब की महिमा है। अरे अपरंपार महिमा है, शब्दों में कोई पार नहीं है। ये जीव विचार करेगा तो उसको उसी क्षण सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। दाव पका ये तो सुनने का समझने का। कहाँ मिले दिगंबर धर्म की बातें, कहाँ मिलना है। धारणा ज्ञान तक लाना है। धारणा ज्ञान से कुछ नहीं होता है। फिर निर्णय ले लो, शुद्ध ज्ञान में लाना है। निर्णय करो। धारणा में तो अनंतवार आ गया जीव को। अनंतवार समोषण में जाके आया है जीव। साक्षात जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनी है उसने। उसको सुनना नहीं कहते हैं, सुन के इस कान से सुन के और उसका निकाल दिया, मुंह से बोल करके निकाल दी, बस उसकी कोई कीमत नहीं है। जैन धर्म में तो भाव भाषण की कीमत है। उसको लगे जीव को कि मैंने दाव पक गया है, 4 गति में घोर दुख पाया है, अनादिकाल से पा रहा हूँ, और अगर दाव चूक गया तो मेरा जीव अकेला फिर दुख पाएगा। इसलिए आखिरी की 4 लाइन देखो। जय 254 पे। इसमें 2 बात। एक तो जीव जो चाहता है कि बाहर के संयोग खूब मिले, मेरा नाम हो, लोग मेरी सुने, तो वो भी मिलेगा जीव को। अगर सच्ची भक्ति करे तो सच्ची भक्ति का मतलब थोड़ा सा भाव भाषण पूर्वक करे, अत्यंत विनय पूर्वक करे, तो मान कषाय सबसे बड़ा शत्रु है। मैं बोलता हूँ कि जगह दूसरे को बोलने दो ना भाई। मैं ज्ञाता हूँ। अरे इतने में तो ज्ञानी हो जाए। ज्ञाता हूँ मैं तो ज्ञानी क्या, केवल ज्ञानी हो गया, परमात्मा ही हो गया। केवल ज्ञानी। केवल ज्ञानी ज्ञाता है, अनंत भगवान सिद्ध भगवान ज्ञाता है, कर्ता कहाँ है? चौथे वाला भी ज्ञाता है। हैं? चौथे पांचवें गुणस्थान वाले भी ज्ञाता है। चौथे पांचवें नहीं, पहले गुणस्थान वाला ही ये समझेगा और ज्ञाता उसी क्षण बनेगा। चौथे गुणस्थान वाले की बात नहीं कर रहे हैं। सारा जैन धर्म यहीं से है। अगर ज्ञानी भी हो गया चौथा गुणस्थान, तो भी याद करेगा कि मैं पहले अनादिकाल से अज्ञान दशा में इस मोह के वश घोर संसार भटका हूँ। और गजब तो यह है कि मेरी परिणति में अभी भी बहुत सारा मोह चल रहा है, चारित्र मोह, जो कि शर्मनायक है, शर्मदायक है, लेकिन चल रहा है, मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा है। मेरी चारित्र की भारी कमजोरी है। अगर आता ना तो दिगंबर मुनिराज को मान लेता ना। मान लिया दिगंबर मुनिराज को, उसके बाद भी मुनिराज बनने की भावना होने के बाद भी कुटुंब परिवार का, पुत्र आदि का राग मेरे से नहीं छूट पा रहा है। इतनी ताकत नहीं हो रही है कि मैं पंचम स्थान धारण करूं, व्रत धारण करूं। यही नहीं बन पा रहा है सम्यक दृष्टि से। एक भी व्रत नहीं ले पाता है, क्योंकि ले गए तो उसमें दोष ही दोष रह जाते हैं, तो फिर वो व्रत और उल्टा हो गया। आपकी ताकत हो तब व्रत धारण करो। ताकत ये है, भावना करता है व्रत लेने। विकल्प करता है। भावना तो सम्यक दर्शन होने के बाद में भावना भी होती है। मिथ्या दृष्टि को तो होती ही नहीं, तो मोह में डूब गया है बुरी तरह से। वो पहली बात है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन में अपने को सिद्ध समान मंजूर करना है। जीव अनंत भगवान में, सिद्ध भगवान में और मेरी आत्मा में द्रव्य दृष्टि से कुछ भी अंतर नहीं है। कि द्रव्य दृष्टि शब्द क्यों लगाया? क्योंकि अभी श्रद्धा में अनंत पुरुषार्थ है जीव को। सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक ज्ञान उसी क्षण है। चारित्र का रस भी चालू हो गया, उसको बचे क्या? तो मोक्ष मार्गी हो गया, निश्चय से तो मुक्ति हो गया।
इतनी ताकत है अपने को आत्मा मान लेने की। है तो आत्मा ही, पर अपने को आत्मा ही नहीं मानता अनादिकाल से। ऐसा भी हो गया क्या? इससे ही हो रहा है, क्यों? नहीं जानता था। क्यों नहीं जानता? एक दाव पका है दिगंबर जैन धर्म में। बहुत पुरुषार्थ तो है, लेकिन सत्य बात को सुनना चाहिए। नहीं तो मंदिर में से फिर कोरा निकल जाए, फिर 84 लाख योनि भटकेगा अनंत काल तक। अब नहीं निकलेगा कोरा, हैं? जो सुनेगा समझेगा। अब नहीं निकलेगा कोरा। तो ये बाबूजी ने शर्त लगा दी ना, सुनेगा। समझेगा। सुनते से ही नाराज होता है कि मेरे से क्यों नहीं बोलने का कहा, मेरे से क्यों नहीं कहा, मेरे को क्यों नहीं कहा, मेरा मेरा मेरा। मंदिर ज्ञानी है तो मेरा मेरा करेंगे ना। तो ज्ञानी कब बनेगा फिर? अब दाव पक गया। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि दाव पक गया, जरा ये मेरा मेरा छोड़ दो। अरे अनुमान में ही छोड़ दो तो शांति पिएगा। किसका पुत्र ना किसका संयोग, कितनी देर रहना ये? सब भिन्न है। अरे बोलना भिन्न, मानना वह अनंत पुरुषार्थ है। मैं मान लिया तो रत्नत्रय क्या मुक्ति हो गया जीव, तो मोक्ष ही हो गया मानने मात्र में। इतनी ताकत है उसमें, श्रद्धा अपेक्षा से और अंश में चारित्र अपेक्षा से बहुत ताकत है। अपेक्षा क्यों लगाएंगे? अपेक्षा से बता दीजिए। अपेक्षा लगाए बिना जैन धर्म शुरू ही नहीं होता। अपेक्षा अपेक्षा भी तो है। वो निरपेक्ष सम्यक दर्शन होने पर होता है, उसके पहले निरपेक्ष होता ही नहीं। और सम्यक दर्शन अपने को परमात्मा माने बिना होगा नहीं। अपेक्षा और न्याय से तो सारी बात बनती है। बिना न्याय और बिना अपेक्षा। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। बिना नए के और बिना अपेक्षा के न तो सुनना चाहिए, न वक्ता को सुनाना चाहिए। बल्कि दिगंबर जैन धर्म के वक्ता बनना हो या बन गए हों तो पहली बात जिनेंद्र भगवान और दिगंबर मुनिराज पहली बात है। इसलिए अपनी पर्याय के जो दोष हैं उसको व्यक्त कहना भी चाहिए, शर्म नहीं करना चाहिए उसमें। उसमें मेरा मान खत्म हो जाएगा, मेरी कौन सुनेगा, तो ये सब लायक ही नहीं रहा फिर। पहली बात है कि मेरी परिणति भारी। मलिन है। अमृत चंद्राचार्य ने समय सारजी शास्त्र लिखा, उसमें पहली गाथा में यह कहा है, ठीक है। मेरी परिणति अत्यंत मलिन है। अब दिगंबर मुनिराज कह रहे हैं, आचार्य परमात्मा कह रहे हैं, मेरी परिणति मलिन है, अनादि से मलिन है और आज भी मलिन है और बहुत मलिन है। मैं तो शुद्ध हूँ पर लेकिन मेरा जो आत्मा है अर्थात मेरा जो आत्मा है अर्थात मैं हूँ, वो अनादि से शुद्ध ही हूँ, मुक्त ही हूँ। बस ये दो अपेक्षा समझ जाए जीव, सम्यक ज्ञान पैदा हो जाएगा। एकांत में नहीं होएगा। ये 3 मिनट तो है, तो तू उठी क्यों? काहे के लिए? इस किसको सुनाना अपने को? नहीं, खुद को ही। चंचल चित को चारु चरण आचरण चतुर नर, चंद्र प्रभु चित सांप निकला और निकल गया। उसने देखा तो सही, पर देखा तो उसको लगा कि मेरे को इसने काट दिया। भाई तेरे को काटा ही नहीं है, पर अब भ्रम हो गया। बस ऐसा मिथ्यात्व, मेरा पुत्र हो गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया। अरे भाई तेरा हुआ ही नहीं, ये नहीं सुना कभी जीवन में। तो वो समझ रहा है कि मेरे को सांप ने काट दिया। अरे काटा ही नहीं पास में से निकल गया। है। पास में से निकल गया एक क्षेत्रावकाश। हाँ तो निकल जाओ, सारी दुनिया है तो 3 लोग आपको ज्ञान में दिखेंगे। ये भी निकल के आपके ज्ञान में दिखा, तो ये भ्रम इतना सा अनादिकाल से। मेरे को तो काट दिया मोह ने। कहाँ काट दिया? जागृत तो है, जान तो रहा है, सुन तो रहा है। संसार के सब जीव के तेरा ही पुत्र है, तेरा ही पुत्र है। एक आप ही कहो कि आपका पुत्र नहीं है, कैसे माने? क्या बोले, मैं समझा नहीं। सब जगत में कहते हैं कि मेरा पुत्र तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारा पुत्र है। और यहाँ कहते हैं तुम्हारा पुत्र नहीं है।
भारी बात करी यार, ये बोलना सरल है, हजम कर जाना अनंत पुरुषार्थ है, छोटा मोटा पुरुषार्थ नहीं है इसमें। पुत्र भी कैसा चाहिए? आप मेरे बाप नहीं तो पुत्र। क्या कहा? आप मेरे बाप नहीं तो पुत्र, आप मेरे सासू जी नहीं, बोलो आप मेरे सासू जी नहीं। जोर से बोलो। बच्ची है। भाई बात तो सत्य ही है, इसके ये अनुमान में भी नहीं सुनेगा तो अनंत संसार फिर भटक जाएगा। वो वक्ता ही नहीं है जो सत्य नहीं कहे, तो वक्ता है खाली वो। सत्य तो कहना ही पड़ेगा। जिनवानी तक आ गया और वो जिनवानी की गद्दी पे बैठ गया। वो गंधर्व देव की गद्दी है, वो कोई मामूली गद्दी नहीं है वो। उसमें भी सत्य ये सुनने को नहीं मिला देव को, तो क्या चाहेगा वो। दाव पका है, देखो 4 लाइन अब। जो दुख सब जाए बीत व्यापे, खाली इस दाव की वजह से, अर्थात जिनेंद्र देव मिल जाना, उनके पूजन भक्ति का भाव हो जाना, दर्शन कर लेना, जिनवाणी सुनने बैठ जाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो दर्शन करके और भागता है जीवन, पूजन करके भागे, सुना के भागे, सुनने के लिए बैठे भी सही तो मन करना कहाँ भागे। दिल लगा के कभी जिनवाणी सुनी नहीं जीवन है।